अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के लव हेट रिलेशनशिप में एक और ट्विस्ट आ गया है और यूं कह लीजिए कि हमारी खबर की तस्दीक और तौसीक भी हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान की जेल में मुज़ाकरात को लेकर जिन नकात पर डेडलॉक है, अब उस डेडलॉक को लेकर दोनों तरफ से यूं कह लीजिए कि एक ही झटके में प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। यानी अब जैसे फाइनल राउंड के अंदर प्रेशर इसलिए डाला जाता है ताकि जो मैक्सिमम मनवाया जा सके वो मनवा लिया जाए। दोनों तरफ से यही करने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले की कड़ी आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू है जो अडियाला जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से की है। इमरान खान साहब अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहते हैं, ज़रा सबसे पहले और मैं आपको बता दूं कि जो ट्विस्ट आया है इन पर्टिकुलर डीजीआईएसपीआर की हालिया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद आया है। इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम, जीएचक्यू के नाम पैगाम, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर के नाम पैगाम और उसके बाद डीजीआईएसपीआर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और अब सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। इस तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल को लेके हुकूमत भी खासी टेंशन में है और राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटमेंट आया है वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि बांग्लादेश में फौज ने अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अपने लोगों का साथ दिया और हमारे यहां फौज हारी हुई करप्ट जमातों के साथ पीटीआई के सामने आकर खड़ी हो गई है जिसको पूरी कौम सपोर्ट कर रही है। बांग्लादेश की सिचुएशन पे खान साहब कमेंट करते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अगस्त की रात पीटीआई और पाकिस्तान का इमरान खान ने 13 अगस्त की रात इमरान खान ने पूरी कौम को झंडा लेकर पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलने की कॉल दे दी है। सवाबी जलसे ने साबित कर दिया। खान साहब कहते हैं कि इमरान खान अवाम ने पीटीआई के खिलाफ सारा प्रोपोगंडा मुस्तरद कर दिया। फिर इमरान खान साहब ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज की गुफ्तगू के अंदर की है वो कहते हैं कि फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। फौज को मुज़ाकरात की पेशकश मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र की थी। माफ़ी भी मांगूंगा लेकिन आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। आप खुद मुद्दई और खुद जज बन गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये खान साहब कह रहे हैं आप कहते हो माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगेंगे लेकिन पहले आज़ादाना तहकीकात कराई जाए, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए कि 9 मई में जो कुछ हुआ, जीएचक्यू पे हमला हो, जिना हाउस पे हमला हो, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे हमला हो, शोहदा की यादगारें उनकी तोड़ फोड़ हो, ये किया किसने, ज़रा सीसीटीवी फुटेज ले आए। फिर वो कहते हैं 9 मई को डीजी साहब इज्जत और जिल्लत अपने अमालों से मिलती है। मेरे साथ ज्यादती हुई, 9 मई को मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, मेरे कारकुनान पर तशद्दुद हुआ, मैं साबिक वजीर आजम हूँ, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? बराह रास्त डीजीआईएसपीआर को कह रहे हैं। फिर 9 मई वाक़े की जो फुटेज है मंजर आम पर लाने का मुतालबा एक बार फिर दोहराया। कहते हैं सीसीटीवी फुटेज कौम को दिखाएं, साबित करें कि इसमें पीटीआई और हमारे लोग मुलव्विस हैं। मैं खुद उनको सजाएं दिलवाने में आपका साथ दूंगा, पार्टी से भी निकालूंगा, माफी भी मांगूंगा लेकिन आजादाना तहकीकात कराई जाए। आप खुद खुद मुद्दई और खुद जज बन गए हैं। फिर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए खान साहब ने कहा ये सारा मामला का, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आपकी इज्जत नहीं है, मैं साबिक वजीर आजम हूँ, मेरी भी इज्जत है। अब हुआ क्या है देखिए, वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि डीजीआईएसपीआर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल कुछ तब्दील हुई है। यानी ये जो मुज़ाकरात के अंदर जहां पर डेडलॉक है, इन पर्टिकुलर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात कराए जाए, नंबर 1 यानी री इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर एंड फ्रेश इलेक्शंस हो। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि 9 मई पर जो इस्टेब्लिशमेंट है या फौज है वो माफ़ी मांगे। फौज कह रही है आप माफ़ी मांगे, खान साहब कह रहे हैं नहीं, आप माफ़ी मांगे। ये दो बुनियादी नुकात हैं जिसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है और फौज कह रही है अगर आप माफी मांग लेते हैं, पब्लिकली मांग लेते हैं, तो फिर जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, फिर आप वापस भी आ जाएंगे, मामला भी ठीक हो जाएंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी स्टांस में इस हद तक तो है। इमरान खान साहब कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं माफी माफी मांगता हूं, मैं लोगों को पार्टी से भी निकालूंगा लेकिन पहले आप इसकी इंक्वायरी करा लें। अब दोनों तरफ से प्रेशर माउंट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ इमरान खान साहब ने वाजे पैगाम दे दिया एस्टैब्लिशमेंट को, डीजीआईएसपीआर को मुखातिब करते हुए कह दिया, फौज को बांग्लादेश के हालात से खबरदार कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ जो दबाव है वो कैसे बढ़ रहा है? साले जाफर साहब हैं और साले जाफर साहब ने एक खबर दी है और ज़ाहिर है जंग से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, जियो से वाबस्ता सहाफ़ी हैं और जब खबर देते हैं तो कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं, ज़ाहिर है ये भी वाकिफ़ान हाल जानते हैं। वो कहते हैं जी कि 100 जो 90 मिलियन पाउंड केस है उसके मुकदमे की समाअत मुकम्मल होते ही 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश और समाअत के लिए
इमरान खान साहब को फौज के हवाले कर दिया जाएगा और इसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। इमरान खान ने बुरी तरह खौफजदा थे और फौजी तहवील से बचे रहने के लिए माहौल तब्दील करने के लिए कोशा थे और फौजी तर्जुमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ने उन्हें शदीद मायूसी में मुब्तला कर दिया है। अब ये खबर कहाँ से आ रही है, जाहिर है वो भी सब जानते हैं कि इमरान खान साहब को अब इस चीज़ का ड्रावा दिया जा रहा है या प्रेशराइज किया जा रहा है कि अब 190 मिलियन पाउंड केस का जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो रहा है। अब इसका फैसला होने के बाद आप पे 9 मई के केसेस खुलने हैं और 9 मई के केसेस जब खुलेंगे तो ये जो आपकी कस्टडी है ना वो मिलिट्री कस्टडी में आपको दे दिया जाएगा। फिर आप जाने और फौज जाने, मिलिट्री ट्रायल शुरू होगा तो बहुत फिर प्रॉब्लम होगा, बड़ी परेशानी होगी। तो यानी दूसरी तरफ से दबाव ये कहकर इंक्रीज किया जा रहा है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये वही कुलिया है ना, मजामत होगी तो मफामत होगी, बार्गेनिंग के टैक्टिक्स हैं। अच्छा, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब से गुजारिश कर दी है, यानी इस सारे फस क्योस और मैस के अंदर जो हुकूमत है वो भी खौफजदा है। और हुकूमत खौफजदा इसलिए है कि ये जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, ये जो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का लव एंड हेट रिलेशनशिप है, उसके अंदर ये जो ट्विस्ट आ रहा है, अगर उसमें हुकूमत के सर पे से हाथ हट गया तो फिर हुकूमत क्या करेगी। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने सियासतदानों में वापस आएं, अपने सियासतदानों में वापस आएं। इस मुल्क ने आपको सियासतदान और जमात का सरबराह बनाया, मैं आपको सियासी मुखालिफ समझता हूं, दुश्मन नहीं समझता। इमरान खान साहब से राना सनाउल्लाह साहब गुजारिश कर रहे हैं। ये वही राना सनाउल्लाह साहब है जो कहते हैं या हम रहेंगे या आप रहेंगे। आज वो कहते हैं कि मैं आपको सियासी मुखालिफ, यानी जिस पार्टी को आप सियासी जमात नहीं समझते, जिसको आप फितरा समझते हैं, जिसको आप इंतशारी टोला कहते हैं, आप यकीन कर रहे हैं कि आप सियासी जमात है और सियासी जमात के सरबराह है, सियासी लोगों में वापस आएँ, पॉलिटिकल लोगों से बात करें। अब आप ये क्यों कर रहे हैं? ये बार-बार जो है वो इमरान खान साहब को दाना क्यों डाल रहा है? आपकी ऐसी क्या मुश्किल है? आपकी ऐसी क्या परेशानी है? तो ये इससे लगता है कि इस सारे मेस में हुकूमत भी खासी खौफज़दा है। अच्छा, इस खौफ के अंदर ही मंजूर वसान साहब जो अक्सर पेशगोइयाँ करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, वो कहते हैं कि मुमकिन है कौमी असम्बली तहलील हो जाए, निगरां हुकूमत भी आ सकती है, महसूस हो रहा है कहीं दोबारा मुल्क में बड़ी सफाई ना हो जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान साहब कह रहे हैं कि कौमी असम्बली तहलील हो सकती है, निगरां हुकूमत भी आ सकती है और महसूस हो रहा है कि दोबारा कहीं बड़ी सफाई ना हो जाए। यानी इसका मतलब यह है कि हुकूमत के यहाँ, हुकूमत की सफ़ों में खलबली है, बेचैनी है, परेशानी है, इज़्तिराब है, जो इस बात का इंदिया है कि कहीं न कहीं पेशरफ्त हो रही है और मस्बत पेशरफ्त हो रही है, हाथी के दाँत खाने की ओर, दिखाने की ओर। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।